नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, आज सुबह ही तेजस्वी यादव ने एक बुलेटिन जारी किए हैं और इस बुलेटिन में कई सारे बिहार में हुए अपराध को जिक्र किए हैं। चाहे वो जेडीयू के एमएलए पन्नालाल पटेल के भांजे कौशल सिंह की गोली मार के हत्या करने का मामला हो या फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की गोली मारकर हत्या करना हो, तो वहीं पक्ष के लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की राज है। आखिर क्या बात है, हम सीधे तौर पर राजद कार्यालय ही मौजूद है। राजद से प्रवक्ता हैं एजाज अहमद से बातचीत करते हैं। एजाज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। एजाज जी, आज सुबह ही तेजस्वी यादव एक बुलेटिन जारी करते हैं और बिहार में जितने भी अपराध हुए हैं उसका एक ब्यूरो तैयार करते हैं और बताते हैं कि कितने सारे आपराधिक घटनाएं घटी है। लेकिन बिहार में सुशासन का राज है, आप भी जानते हैं। सुशासन के राज में इतने सारे अपराध, देखिए, सुशासन का जो दावा करते हैं उनका पोल खुल चुका है और लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से अपराधियों को महिमा मंडित किया जा रहा है, किस तरह से पुलिस और शासन प्रशासन का मनोबल गिराया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके परिवार के लोगों की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं के परिवार की हत्या हो रही है। यह स्पष्ट करता है कि किस तरह से शासन और प्रशासन पर से जो अपराधियों का और अपराधियों के माध्यम से कहीं ना कहीं इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये स्थिति बना दिया गया है। कुचायकोट के एमएलए का आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था। बहुत सारे उन्होंने आपराधिक घटनाएं जो है जिक्र किए हैं, एक रिपोर्ट ही हमने तैयार किया। देखिए, जो अपराधियों को सरकार के स्तर से संरक्षित किया जाता हो, सरकार के लोग कहीं ना कहीं महिमा मंडित करते हों और अपराधियों के द्वारा जब अपराध समाप्त करने के लिए सरकार के स्तर से उनका इस्तेमाल किया जाता हो, तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण होगा। आप देखिए कि बिहार में अब 200 राउंड गोलियां चलती हैं और शासन और प्रशासन के लोग मूक दर्शक बन करके सिर्फ गोली चलते हुए देखते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो इसके लिए दबाव बनाया जाता है। और वो अपराधी जो गोली चला रहे थे उन्होंने कहा कि जब तक हम नहीं चाहेंगे मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, और हकीकत यही हुआ कि जब वो चाहे तभी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण किसने किया? सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। अभी तो सुशासन की राज में आप इतने सारे अपराध का जिक्र करते हैं। सुशासन के राज में अपराध नहीं होते और अपराध करने वाले पे सजा होती है, वो जेल भी जाते हैं। देखिए, स्थिति अब ये है कि अपराध करने वाले शासन और प्रशासन पर इतना खौफ तारी कर दिए हैं, इतना खौफ उन पर हो गया है कि अब अपराधियों को पुलिस पकड़ने जब जाती है तो वही अपराधी पुलिस वाले की हत्या कर देते हैं। आप देखी होंगी कि 10 दिन के अंदर में 2 पुलिस वाले की हत्या कर दी गया और करीब आधा दर्जन से ऊपर जगह पुलिस और पुलिस के जो पदाधिकारी गए थे छापामारी के लिए या अपराधियों को पकड़ने के लिए, उन पर किस तरह से अपराधियों ने हमला किया और किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर के पुलिस वाले पर हमला करते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इस तरह के मामले जो शराब माफिया है, जो बालू माफिया है, उनके माध्यम से ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण है और सत्ता के संरक्षण के कारण अपराध करने वाले कहीं ना कहीं मस्त दिखाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग पस्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अपराध करने वाले मस्त दिखाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन पस्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने तेजस्वी यादव जब बुलेटिन जारी करते हैं जिसके बाद अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं एजाज अहमद। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।